नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो एक्सटेंशन है सॉलिड कोनिकल बार की, वो किस तरह से होगी, उसके सेल्फ वेट के कारण कितनी होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। इससे पहले हमने एक सिंपल बार देखी थी, उसके लिए एक्सटेंशन देखी थी उसके सेल्फ वेट के साथ। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया गया है, एक सॉलिड कोनिकल बार है, यूनिफॉर्मली वेरिंग डायमीटर फ्रॉम डी एट वन एंड 0 एट अदर एंड ऑफ लेंथ एल। अब यहाँ पर इसकी फिगर को बनाते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से जो है लगाया गया है। अब यहाँ पर इसका जो डायमीटर है, जैसा कि हमें दिया गया है, एक एंड पे यानी कि इस एंड पे कितना है, कैपिटल डी हमें दिया गया है, तो कैपिटल डी लिख देते हैं। और इस एंड पे क्या है, ये जो डायमीटर है ये क्या है, 0 है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं। डी जो है एक एंड पे है और 0 जो है दूसरे एंड पे है, ऑफ लेंथ एल। जो इसकी लेंथ हमें दी गई है वो एल लेंथ दी गई है, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो लेंथ हो गई इसकी एल। सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप, इस तरह से इसको सस्पेंड किया गया है टॉप से। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द बार टू सेल्फ वेट ओनली, यानी कि हम इसके अंदर एक्सटेंशन निकालनी है इस बार के अंदर, और इसके सेल्फ वेट के कारण ही, यानी कि इसके खुद के वेट के कारण ही कितनी एक्सटेंशन होगी वो हमें निकालनी है। ई जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है, गामा जो है यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल दिया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, जो ये फ्री एंड है इससे एक्स डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे या एक्स लेंथ पे कह लें, यहाँ से एक्स लेंथ पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, और इसकी जो एलिमेंटल लेंथ है वो हम मान लेते हैं डी एक्स, यानी कि हमने ये स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसकी एलिमेंटल लेंथ हो गई डी एक्स। अब यहाँ पर जो है हम इस सेक्शन का जो ये हमने बनाया है, इसका जो डायमीटर है वो ले लेते हैं कि स्मॉल डी ले लेते हैं। अब देखिए ऊपर कैपिटल डी था इस एंड का, यहाँ 0 था। ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, ये जो सेक्शन लिया, इसका जो डायमीटर है इसका हम ले लेते हैं डी, स्मॉल डी। जो सेल्फ वेट होगा एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, जो कि यूनिट वेट हमें दिया गया है, यानी कि जो गामा है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है पोर्शन बिलो दिस सेक्शन, यानी कि ये जो वॉल्यूम है बिलो दिस सेक्शन, उसके कारण से जो हमारे पास जो वेट आएगा वही हम देखेंगे। तो गामा इंटू यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जो कि वॉल्यूम है पोर्शन बिलो द सेक्शन। तो ये सेल्फ वेट हम निकाल लेंगे। अब देखिए जो ये है हमारे पास गामा, और जो वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये नीचे सेक्शन है इसका। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास सॉलिड कोनिकल बार है। अब बार है और डायमीटर के साथ है, तो इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ पर इसको इसी पोर्शन को हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये एक कोन की तरह होगा। ऊपर से जो डायमीटर है इसका कितना डायमीटर है, डी डायमीटर है, और जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये कितनी है हमारे पास, एक्स लेंथ है। तो यहाँ पर हम ये डायमीटर डी और यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि ये तो एक कोन बन गया इस तरह का, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू जो एक्स है, यानी कि ये जो है ये हाइट हो गई। तो ये हमें पता है, ये कोन के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे 1/3 पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स। तो यानी कि ये सेल्फ वेट एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट आ गया, जो हमने ये निकाला। अब एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, जो एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट है। एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट हमारे पास, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एल बाई ए ई। पी एल बाई ए ई यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो एल है इस एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए एलिमेंटल लेंथ डी एक्स है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पी डी एक्स बाई ए ई, ये आ गया। अब यहाँ पर पी के लिए, ए के लिए ये जो है वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, पी के लिए यानी कि जो सेल्फ वेट एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट है ये है, तो ये वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ, यानी कि गामा 1/3 पाई डी स्क्वायर बाई 4 और इंटू एक्स, ये तो आ गई पी के लिए। और एल जो है हमारे पास, यानी कि ये डी एक्स हो गया, डिवाइड में जो एरिया है, एरिया हमारे पास क्या होगा, अब इसका एरिया ये होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, यही एरिया होगा। और जो ई है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दी गई है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो पी के लिए, ए के लिए ये सारी वैल्यूज पुट कर ली और ये आ गया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यानी कि कट आउट करेंगे चीजें, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 गामा एक्स डिवाइड में ई, और यहाँ पर ये बचेगा डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए जब ये चीजें कट आउट होंगी, जैसे पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये कट आउट हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/3 गामा एक्स डी एक्स, गामा एक्स डी एक्स, और डिवाइड में क्या बचा ई। तो ये आ गया हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट। अब हमें निकालनी है टोटल जो एक्सटेंशन ऑफ द बार है, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार। इसके लिए हमें क्या करना है, 0 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, 1/3 गामा एक्स बाई ई डी एक्स, यही है। इसको हम 0 से L यानी कि पूरी लेंथ तक जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, जो 1/3 है और गामा बाई ई है, ये तो आ जाएंगे हमारे बाहर। और जो इंटीग्रेशन जब होगा इसका, यानी कि एक्स डी एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो लिमिट है 0 से L, ये हम ले लेंगे। और जब L को पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि L को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये गामा L स्क्वायर
डिवाइड में 6e आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 बाहर आएगा, 3 2 जा 6 6e, और यहाँ पर एल पुट करेंगे गामा एल स्क्वायर, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रहेगा एक्सटेंशन ऑफ द सॉलिड कोनिकल बार के लिए उसके सेल्फ वेट के कारण। तो इस तरह से ये जो आंसर है हम जो है निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।